जब आप बिजी हैं बिहार चुनाव की जानकारियां इकट्ठा करने में, अपने विचारधारा की पार्टी की पोस्ट साझा करने में, संबंधित नेताओं का महिमा मंडन करने, तभी आप लोगों को मेरे पीछे दिख ही रहा होगा कि एक और एम्बुलेंस झारखंड आ गया। जी हाँ, ये वही एम्बुलेंस है जिसमें माओ के बेटों को लाया जाता है, बहनों के भाइयों को लाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के पिता को लाया जाता है। एक बूढ़े पिता जिसका नौजवान बेटा प्लास्टिक और कपड़ों में लिपट करके, ये कोई और नहीं, झारखंड के वो बेचारे निसहाय प्रवासी मजदूर होते हैं। अक्सर कौन ऐसा दिन ना होता है जिस दिन बाहर कमाने गए हमारे प्रवासी मजदूरों की लाश झारखंड नहीं होती। अभी जो एम्बुलेंस आपने देखा, ये एम्बुलेंस गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के बदडीहा के महतो टांड में गई हुई। मृतक हैं राजकुमार राय, उम्र 23 साल का नौजवान अपने सुनहरे सपनों को लेकर के, अपने परिवार की बेहतरी के ख्यालों को लेकर के, बहन की विवाह की जिम्मेदारियों को लेकर के, बूढ़ी माता पिता की दवा की जिम्मेदारियों को लेकर के, छोटे नन्हे मुन्ने अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर के बाहर कमाने जाते हैं, लेकिन उनका हश्र ये हो जाता है। कौन जिम्मेदार है इसके? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बेशक यहाँ की सरकारें जिम्मेदार है, हम और आप जिम्मेदार हैं कि ऐसी सरकारों को चुनते हैं, यहाँ की सरकारों को बेलगाम छोड़े हुए, यहाँ की नेताओं को बेलगाम छोड़े हुए, महज उनकी कुछ लोभ लालच में हमारा फंस करके अपने घर के बेटों को खोते जा रहे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं, लोग बताइएगा कि कौन ऐसा गांव झारखंड में छूट गया है जहां पे प्रवासी मजदूरों का लाश बाहर से नहीं आया। सभी लोगों के गांव में कोई ना कोई प्रवासी मजदूर बाहर से मर के ऐसे ही एम्बुलेंस में आए हैं। चहु और मातम छा जाता है, आसपास के गांव के लोग चित्कार उठते हैं, लेकिन सवाल तो फिर वही रह जाता है कि इन मजदूरों का क्या? मौतें सिर्फ यहाँ एक संख्या बन चुकी है। लोग जाते हैं कमाने, मर के वापस आते हैं। सरकारों से यह सवाल होनी चाहिए कि आखिर दूसरे राज्य की जनता, दूसरे राज्य के लोग झारखंड क्यों नहीं आते? हम ही बाहर क्यों जाते हैं? क्या कमी है झारखंड में? खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड है, नदी है, बांध है, सब कुछ तो है झारखंड में। तो फिर ये प्रवासी मजदूर प्रवास क्यों कर जा रहे हैं? इनको देखने वाला कोई नहीं, ना ही किसी प्रकार का अनुबंध। यदि आप सरकार से डांटा मांग लें कि आपके कितने लोग दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, बेंगलुरु, महाराष्ट्र कहाँ का काम कर रहे हैं, सरकारों के पास आंकड़ा नहीं। सरकारों को बस वोट लेना, अपनी गद्दी को साधना, यही उनका काम रह गया है कि किसी भी तरीके से इन प्रवासी मजदूरों, इनके परिवारों का वोट लिया जाए, अपनी गद्दी सुनिश्चित की जाए, बाकी सब राम भरोसे छोड़ दिया जाए। हमें और आपको सोचना होगा कि ऐसी सरकारों, ऐसे नेताओं के प्रति आखिर कब तक लोग मुंह बंद करके रहेगा? किन्हीं को तो बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। सरकारों और नेताओं के प्रति, अपने अपने नेताओं को तो पूछिए जो आपके घर, आपके द्वार वोट मांगने आते हैं, कि क्यों प्रवासी मजदूरों का ये लाश उनके गांव तक पहुंचता है। आखिर उनको यहाँ काम मिलती, यहाँ सुविधाएं मिलती, तो क्यों ये लोग बाहर काम करने जाते, अपने घर परिवार, अपने लोगों को छोड़ करके? वहां की कार्य स्थिति खराब होती है, जिनके कारण इनकी तबीयत सेहत बिगड़ती है और इनकी मौतें होती है लगातार। पिछली बार मेरे ही वीडियो आपने देखा होगा कि पडरमनिया में एक इसी तरह नौजवान, वो भी 24 साल का था, उसकी भी मौत हुई। गांव मालडा साइड देख लीजिए आप लोग, बगोदर प्रखंड देख लीजिए, पूरे झारखंड में देख लीजिए,
नहीं, कम से कम तो पूरे झारखंड में 10 से ज्यादा प्रत्येक दिन बाहर से कामगार भाइयों की, माताओं के बेटों की लाश आती है, लेकिन नेताओं के चेहरे में एक सिकन तक नहीं रहता है। महज वो एक मौत है, और मौत का एक आंकड़ा और कुछ नहीं। लेकिन जिसके घर का व्यक्ति मरा है उसको जाकर के पूछो। ये वीडियो में जो आपको रुदन महिलाओं की रोने की आवाज आ रही है, कहीं ना कहीं आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर कमाने गया हो तो आप इस दर्द को भली भांति समझ सकते हैं। बहरहाल आप सबों पे मैं ये सवाल छोड़ जाता हूं कि कौन जिम्मेदार है इन स्थिति के कारण, इस मौतों का कौन जिम्मेदार है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ना किया हो तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। जोहार, मैं हूं राहुल कुमार।